हेलो एवरीवन। क्लास 8th की जनरल साइंस में हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ लिया, वो होते क्या हैं, कहाँ होते हैं, उनकी ग्रुप्स वो पढ़ लिए। तो आज हम पढ़ेंगे यूजफुलनेस। किनके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। यूजफुलनेस, ये तो जिस तरह से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फायदे पहुंचाते हैं उस तरह से हमारे ये दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए हमारे। तो यूजेस क्या है इसके? इसके यूजेस कमर्शियल पर्पस में बहुत ज्यादा है। कमर्शियल पर्पस में कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बनाने में यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इडली बनाने में सुना ही होगा, डोसा भी सुना ही होगा। पिकल्स की बात करते हैं, अचार या बेकिंग में यूज भी होते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बनाने में यूज होते हैं, वाइन बनाने में यूज होते हैं, कर्ड और चीज। जो दही होती है वो कैसे दही बन जाती है? लैक्टोबैसिलस से। बैक्टीरिया है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। तो उससे कर्ड बन जाती है। मतलब जो दूध होता है वो उसमें ग्रो होता है ये लैक्टोबैसिलस, एंड ये डिवाइड होता है, फिर उसमें रिडिवाइड एंड डिवाइड, सो कर्ड बन जाती है वो, और चीज जिसका हम पनीर बोलते हैं। तो कौन कौन इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो एक तो ये ब्रेड बनाने में, इडली, डोसा, पिकल्स, बेकिंग, अल्कोहल, वाइन, कर्ड, चीज बनाने में यूज होती है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बनाने में मदद करती है? एक तो ईस्ट और बैक्टीरिया। तो ये चीजें बनाने में कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मदद कर देती है? यीस्ट एंड बैक्टीरिया। ये रहे इनकी यूजफुलनेस इन कमर्शियल पर्पस। दूसरा जो इनकी यूजेस है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पे यूज होते हैं? एक तो ये सॉइल फर्टिलिटी में यूज होते हैं, जमीन को जरखेज बनाने में यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक तो फंज है, दूसरा बैक्टीरिया। ये दो क्या करते हैं? ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। उनको ये ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं और बनाते हैं सिंपल फॉर्म में, बनाते हैं उनको सिंपल फॉर्म, सो दैट कि सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। तो उनमें ये मदद कर देती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपने सुना ही होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एयर में तो सबसे ज्यादा जिसकी परसेंटेज जिस गैस की है वो तो नाइट्रोजन ही है। 78% जो एयर होती है वो नाइट्रोजन से बनी हुई होती है। उसमें ज्यादा गैस जो होता है वो नाइट्रोजन होता है एयर में। तो कैसे वो फिर प्लांट्स यूज करते हैं, फिर ये एक साइकिल बना देता है, फिर कैसे वो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, फिर कैसे बैक्टीरिया उससे और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है वो उसे फिक्स कर देते हैं ताकि फिर से वो यूज हो जाए, प्लांट से फिर से वो एयर में चला जाए। तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये इसमें भी काम आ जाते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये रहे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में।
तीसरा है मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज, एक तो ये मेडिसिन्स में हमें कहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। एक तो जो ये होते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जब हमें इन्फेक्शन होता है, सीवियर इन्फेक्शन होता है, या कॉमन कोल्ड होता है, या कफ होता है, या फीवर होता है, या मान लीजिए कोई भी जो इन्फेक्शन होता है वो मतलब चाहे वो ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो, उसके लिए हम फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती है, ये दवाइयाँ कैसे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के बिना पे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं तब जाके ये दवाई बनती है। दैट मीन्स दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो ये हो गए इनके मेडिसिनल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में देती हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा लीजिए टेट्रामाइसिन, की बुक पे भी दिया गया है टेट्रासाइक्लिन। ये है एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना पे बनते हैं, तो यहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे ये यूजफुल होते हैं। दे आर फ्रेंडली टू अस इन दिस मैनर। एक तो एंटीबायोटिक्स इनके जो मेडिसिनल यूज है, दूसरा है वैक्सीन, फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीन जब हमें ड्रेडफुल डिजीज होती है, जैसे कि पोलियो भी था, चिकन पॉक्स भी था, ये जो सारे मतलब ये ड्रेडली डिजीज है, उनको फिर वैक्सीन बनाया गया जिससे वो एरेडिकेट हो गए बिल्कुल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही वैक्सीन हम बनाते हैं किनके हेल्प के बिना पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना पे। वैक्सीन होता क्या है बेसिकली? एक्चुअली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही वैक्सीन में होते हैं इन देयर डेड और वीक फॉर्म, तब जाके वैक्सीन तैयार होती है। सो दैट कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे वो वाली बीमारियां होती है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड और वीक फॉर्म में होते हैं वैक्सीन में, ताकि जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, ताकि हमारी जो बॉडी की क्षमता है, मतलब कुव्वत है कि वो ताकि लड़ सके उन डिजीज से। तो वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। ये जो इनके मेडिसिनल यूज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं अभी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नाम तो सुना ही होगा आपने। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टेबलेट्स आते हैं। सो वो टेबलेट्स बनाने में कौन हमें मदद करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से? एक तो ईस्ट और बैक्टीरिया। सो ये जो दो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट एंड बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ या और इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट्स। इसमें भी हमें यूज हो जाते हैं ये। तो ये रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूज। और इनकी यूजफुलनेस है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट माहौल को साफ करने में मदद देती है by reducing pollutions। जो आधे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं पोल्यूशन रिड्यूस करने में। जो एक्चुअली जो वो करते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उनको, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उनको डिग्रेड कर देते हैं नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में। उससे क्या होता है? उससे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है।
तो यहाँ पे ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज होते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं। सो पोल्यूटेंट्स को ये करते हैं, पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, ताकि वो नुकसानदेह ना हो हमारे माहौल के लिए। सो यहाँ पे हमारा जो ये क्लीनिंग हो गया है, मतलब एनवायरनमेंट क्लीनिंग में यूज होते हैं। ऐसी आप देख लीजिए, जैसे कि हम डिकम्पोजिशन में ये मदद करते हैं। डिकम्पोजिशन किनकी डिकम्पोजिशन करते हैं? डेड, जो मरे हुए होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो भी मरे हुए होते हैं या डिकेइंग मैटर, मान लीजिए जो प्लांट्स के जो ये भी लीव्स या ब्रांच जो भी पड़ते हैं या किसी भी सोर्स से जो डिकेइंग मैटर आता है उसको डिग्रेड करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और उनको वो सिंपल फॉर्म में बना देते हैं ताकि वो ज़मीन में मिल जाए, डिग्रेड हो, बिल्कुल कम्प्लीटली डिग्रेड हो, डिकम्पोज हो, सो दैट कि हमारा जो माहौल है वो साफ रहे। अदरवाइज कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमें डिकम्पोजिशन में मदद नहीं करते, देयर विल बी नॉट एनी स्पेस, मतलब न चलने के लिए न फेरने के लिए। इधर देखो डेड बॉडीज, उधर देखो डेड बॉडीज, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता हमारा जीना। तो वी आर थैंकफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारा ख्याल रखते हैं। सो दे टू टेक गुड केयर ऑफ आवर सेल्स। तो ये रहे इनके यूजफुलनेस के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जहाँ पे ये विलन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हमारे फो होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो रही बात इसकी, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनके डिमेरिट्स के बारे में, इनके जो हमारे लिए ये नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि मैं हार्मफुलनेस की बात कर रही हूँ। हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल भी ये हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे फूड को खराब कर देते हैं, हमारे कपड़ों को भी, लेदर को भी खराब कर देते हैं। सो मतलब वहां पे भी ये बहुत ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दैट्स वाई दे आर फॉर टू अस। सो अगर ज्यादातर मेन पार्ट जो है वो डिसीज के बारे में है, जो किनकी वजह से हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना पे हो जाती है वो डिसीज। तो अगर डिजीज की बात करूं मैं यहाँ पे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। एक तो नॉन कम्युनिकेबल, डिसीज, सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिसीज। सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है और कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, लेट्स सी। पहले बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डी में शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, ठीक है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो वाली बीमारियां होती है जो फैलती नहीं है, मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग नहीं जाती है, जैसे कि वो स्प्रेड नहीं होती है, उनको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती नहीं है, जो दूसरे इंसान को लग नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक की बात करूं, एज़मा की बात करूं, जैसे कि हार्ट अटैक ये भी नॉन कम्युनिकेबल है, एज़मा ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। सो दीज टू आर नॉन कम्युनिकेबल। ऐसी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, हार्ट अटैक फॉर इंस्टेंस किसी इंसान को लग जाए, से फॉर इंस्टेंस उसका नाम है एक्स, तो एक्स को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वाई उसको पकड़ लेता है या उसके पास बैठ जाता है व्हाटसोएवर, तो उसको वाई को तो नो, जैसे कि एक्स को हार्ट अटैक आया तो वाई को मत आएगा उसी टाइम हार्ट अटैक। दैट मीन्स ये ट्रांसफर नहीं होती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये स्प्रेड नहीं होती है। जैसे कि आप मतलब किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, तो उसको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, तो सो
वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, दूसरे इंसान को मत वही प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स कि स्प्रेड नहीं होती है। इन वाली बीमारियों को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो मेन पार्ट है हमारा कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? वो वाली बीमारियां जो स्प्रेड होती है, जो एक इंसान से लेकर मतलब एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान तक लग जाती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। जो स्प्रेड होती है, जो फैलती है, जैसे कि हम जुकाम को देखते हैं, ये तो हर घर में होता है कि जिसको कॉमन कोल्ड हो उसको बोलते हैं सारे दूर हटो मुझे भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब कम्युनिकेबल डिसीज तो सारे खतरनाक है, क्योंकि अगर हम डेडली डिसीज की बात करें, जैसे कि जो लग जाती है, कॉलरा लग जाता है, ट्यूबरक्लोसिस लग जाते हैं, जैसे कि आज जो कॉमन है, जिसे सारे मतलब एवरीवन इज स्केयर्ड अबाउट दैट इज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस भी कम्युनिकेबल है। ये फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है, एयर से भी होता है, मतलब व्हाट्सोएवर, मतलब जिस इसको सरफेस चाहिए होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान को लग जाती है। जैसे कि जुकाम होता है किसी को तो दूसरे को लग जाती है, ऐसे ही मतलब फैलती है ये वाली बीमारियां। तो इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बच के रहना पड़ता है इनसे। सो ये रहे इनके हार्मफुलनेस के बारे में। सो अगर मैंने यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको बोला कि जो फैल जाती है, जो स्प्रेड होती है, कैसे स्प्रेड होती है, हम देखते हैं वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। कैसे, मतलब तरीके क्या क्या होते हैं ऐसे जिनसे ये फैल जाती है, जिनसे ये एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान को लग जाती है। जैसे कि हम देखते हैं एयर से, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। कैसे लग जाती है? अगर मतलब देखो, अगर कभी हमें छींक आ जाती है, कोई मतलब फॉर एग्जांपल किसी को कोरोना वायरस होता है या किसी को कॉमन कोल्ड होता है, उसको छींक आ जाती है, उस छींक से जो ड्रॉपलेट्स एयर में चले जाते हैं, तो वही एयर एक नॉर्मल इंसान लेता है, तो उससे उसको वो डिजीज लग जाती है। क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे निकलते हैं, उस ड्रॉपलेट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वायरसेस होते हैं जिनसे वो डिजीज क्रिएट होती है, तो वो दूसरे इंसान को लग जाती है एयर से। वाटर की बात करें तो जैसे कि कॉलरा, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, वो किससे होती है? अगर हम खराब पानी पिए या किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा पानी पिए, उससे हो जाती है। या खराब पानी अगर हम पिए, उससे बीमारियां प्रोड्यूस होती है। ऐसे कि फूड, जैसे कि फूड हम लेते हैं, फूड अगर किसी मतलब इन्फेक्टेड इंसान का खाए या बहुत दिनों का खाए, उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। दैट मीन्स उससे भी बीमारियां फैल जाती है। फिजिकल कांटेक्ट एज इन के अगर हमें जुकाम हो या बचाए ये कोरोना वायरस हो, तो अगर हमने अपनी नाक साफ की या ऐसी नेकड़ हाथों से, एक तो हम बीमार है, फिर साफ किया, मुंह साफ किया, नाक साफ की, तो फिर उसी हाथ से हम दूसरे को हैंडशेक करते हैं, तो वहां पे वो टच में आ जाता है, फिजिकल कांटेक्ट जिसे बोलते हैं। सो वहां से ये ट्रांसफर होती है, ये चीजें वहां से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होती है और दूसरे इंसान को लग जाती है। तो ये रहे इनके स्प्रेडिंग, मतलब वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। या एनिमल्स की बात करें, उससे भी लग जाती है बीमारियां लगभग, जैसे कि रेबीज लीजिए, मतलब कुत्ते से लग जाती है ये रेबीज, या मंकी से लग जाती है ये वाली बीमारियां। तो ऐसी आप इंसेक्ट्स लीजिए, इंसेक्ट्स जैसे कि मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उसके बारे में सुना ही होगा, उससे मलेरिया होता है, मलेरिया, डेंगू, ये चीजें इंसेक्ट से हो जाती है। तो अगर इनकी बात करें तो जैसे कि कंटेमिनेटेड फूड अगर हो, जैसे कि मतलब
कंटेमिनेटेड फूड हम बोलते हैं रोटन, रॉट जो होता है, मतलब जो खराब हुआ होता है, जो 2-3-4 दिनों का खाना पड़ा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसमें ग्रो हो जाते हैं। तो जब वो ग्रो हो जाते हैं तो हम वही खाना खाते हैं जिससे हमें फिर जिससे हम फिर बीमार पड़ते हैं, वोमिटिंग होती है, डिसेंट्री होती है, डिजीनेस फील होती है, हेडेक्स आ जाते हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है। तो वो उसी कंटेमिनेटेड फूड से हो जाता है, मतलब जो 2-3-4 दिन का फूड खाना पड़ा हुआ होता है वही खाते हैं हम, तो सो उस इन चीज़ों से हमें ये स्प्रेड हो जाती है बीमारियां। सो इट वाज वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। अब देखते हैं, ये रही अभी तक की बात हमने की कैसे स्प्रेड हो जाते हैं इंसानों में। अब देखो, जो डिसीज होती है इन एनिमल्स कैसे हो जाती है, एनिमल्स में, जानवरों में कैसे हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज, कौन कौन सी डिजीज होती है। एक तो आपने ये सुना ही होगा एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स जानवरों में बीमारियां होती है, जैसे कि आई एम प्रीटी श्योर आपने सॉट्स डिजीज के बारे में सुना होगा, जो आपने 7th में पढ़ा है, फाइबर टू फैब्रिक। कैसे हम मतलब वूल को हैंडल, जब हम वूल को उस सारी प्रोसेस में जो हम हैंडल करते हैं उसी दौरान वो लग जाती है सॉट्स डिजीज। तो जो इनमें होती है मेन एनिमल्स में, जो किससे होती है, बैक्टीरिया से ही होती है। बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करता है स्किन पे या लंग्स में या इंटेस्टाइनल में, तो ये लग जाती है एंथ्रेक्स बीमारियां। इवन कि अगर ये मतलब स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियम स्पोर्स, अगर वो बॉडी पे होती है एनिमल्स की, तो अगर ह्यूमन होता है, जो इंसान होता है, उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उस टाइम क्या होता है, उसको भी लग सकता है ये एंथ्रेक्स वाली बीमारी। तो दूसरा है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिसीज ये भी जानवरों में होता है, तो ये वायरस से होता है ये वाली बीमारियां। जैसे कि आप दूसरा देख सकते हो रिंग वर्म्स, कभी आपने कुत्तों पे देखा होगा वो रिंग वर्म्स, वो भी इसी फंजाई से होता है। तो ये रहे किन की बीमारियां, एनिमल्स की। आई एम मतलब श्योर कि इससे भी ज्यादा है, लेकिन आप आगे आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। मतलब डिजीज इन एनिमल्स इतना आपके लिए काफी है। सो हम अब प्लांट्स की बात करें। डिजीज इन प्लांट्स, उनमें भी बेचारों में भी बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बदौलत। क्या कौन सी बीमारी होती है, एक तो जो हम सिट्रस फ्रूट्स देखते हैं, फॉर इंस्टेंस ये ऑरेंज या लेमन को लीजिए, जिसमें विटामिन सी होता है, उनको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। तो उनमें भी डिजीज लग जाती है, जिसे जो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। सो ये वाली डिजीज प्लांट्स में होती है। या रस्ट ऑफ व्हीट, जो व्हीट में वो रस्ट लग जाता है, वो किसकी बिना पे लग जाता है, फंजाई। या लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जो आलू पे वो दाग होते हैं काले काले। तो ऐसी जो येलोनेस होती है भिंडी प्लांट में, येलोविंग ऑफ लीव्स, भिंडी जिसे हम ओकरा भी बोलते हैं, वो वायरस से होता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाती है प्लांट्स में। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए किन किन में होते हैं, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो फूड प्रिजर्वेशन है। फूड प्रिजर्वेशन, अपने खाने को कैसे बचाएं सो दैट कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें पले बढ़े ना। तो उसको कैसे बचा सकते हैं, एक तो सॉल्ट मेथड होता है, हम सॉल्ट की कोटिंग करते हैं अपने फूड को, ताकि वो लॉन्ग लास्ट रहे, ताकि वो बहुत देर तक रहे, खराब ना हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, शुगर कोटिंग की वजह से। जैसे कि हम देखते हैं ये जेम्स जेलीज
में हम शुगर कोटिंग करते हैं सो दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वहाँ पे ग्रो ना हो। सॉल्ट में हम पिकल्स में या मीट में व्हाट्सएवर, मतलब आपने तो बहुत सारी चीज़ों में सॉल्ट देखा होगा। ऐसे ही हम देखेंगे ऑयल वेनिगर, वो भी हम अपने फूड पे डालते हैं सो दैट वो खराब ना हो जाए। ऐसे ही चिलिंग या फ्रीजिंग, जैसे कि गर्मियाँ आ जाती है तो रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ होता है ताकि वो खाना खराब ना हो जाए। जैसे कि हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो भी टेट्रा पैक आते हैं मिल्क के तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है, जिसे हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। ऐसी कैनिंग होती है जिससे हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। कैनिंग मीन्स जो भी हम जो हमारा खाना होता है वो हम किस में रखते हैं, कंटेनर्स में रखते हैं, बिल्कुल मतलब डिब्बों में जिसमें वो बिल्कुल ढक्कन टाइटली बंद होते हैं सो दैट एयर इंटर ना हो, जिसकी वजह से हमारा फिर फूड खराब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कैनिंग, जो एयर टाइट कंटेनर्स में हम रखते हैं। तो वैसी एक दूसरा भी है ड्राइंग, जैसे कि हमारी फूड में कभी मॉइस्चर होता है तो हम ज़्यादा देर तक कैसे रख सकते हैं, उसको हम ड्राई कर लेते हैं ताकि जो उसमें मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये फूड प्रिजर्व रह जाता है सो दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ना मॉइस्चर की वजह से ग्रो ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। इट इज़ क्वाइट एंड इफेक्टिव वे टू प्रिजर्व आवर फूड। सो ये रहा हमारा जो आज का टॉपिक था, फूड प्रिजर्वेशन, डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, यूजफुलनेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आई होप कि आपने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट our today's class. So thank